तो फाइनली दोस्तों आज हम यहाँ पर एक वॉच का रिव्यू करने वाले हैं और इस वॉच को मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर पहनकर टेस्ट कर रहा था। आई थिंक पिछले कुछ टाइम में ना सबसे ज्यादा दिनों तक मैंने इस वॉच को टेस्ट किया है और ये वॉच अभी मेरे ख्याल से 7 तारीख को लॉन्च हुई। तो जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आई थिंक मेरे को इसको 10 दिन तो हो चुके होंगे इस वॉच को टेस्ट करते हुए। और ये है वो क्रोम इयॉन। अब इस वॉच में यहाँ पर जो AI के फीचर्स आपको मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है आजकल बहुत सारे डिवाइसेस में आपको AI के फीचर मिलते हैं, लेकिन इस वॉच में यहाँ पर जो AI कोच का फीचर है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन इस AI फीचर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर डिजाइन बिल्ड क्वालिटी हो गई, सेंसर्स की यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, या फिर जो नॉर्मल फीचर्स रहते हैं, और इसके अलावा ये एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। तो सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जैसे बताया बहुत अच्छे से मैं टेस्ट कर चुका हूँ, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन हर एक चीज को मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा, ताकि जब भी आप ये जो वॉच है इसको यहाँ पर परचेस करने का प्लान करें तो अपना डिसीजन इस वीडियो को देखकर बना सको। तो बिना किसी तरीके भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले इस तरह के बॉक्स में ये वॉच आती है, देख सकते हो यहाँ पर ये मेटेलिक यहाँ पर वॉच है, मतलब यहाँ पर मेटल स्ट्रैप्स के साथ आती है। लेकिन इस मेटल स्ट्रैप्स के अलावा ये और भी अलग अलग वेरिएंट में आते हैं। सिलिकॉन स्ट्रैप में भी आपको ये वॉच मिल जाएगी, इवन यहाँ पर आपको लेदर स्ट्रैप में मिल जाती है। मेरे पास ये जो वॉच है जैसा देख सकते हो मेरे पास ये मेटल स्ट्रैप में है, कुछ इस तरह से दिखती है। लेकिन इसके अलावा देख सकते हो जो इसके बॉक्स पे लिखा है AI कोच का फीचर आपको यहाँ पर मिलता है, उसको भी दिखाएंगे। लेकिन एक और मुझे अच्छी चीज लगी कि यहाँ पर एडवांस S1 प्रोसेसर मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है डेडिकेटेड यहाँ पर वॉचेस के लिए बना होता है, थोड़ा बेटर यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी, इवन यहाँ पर परफॉर्मेंस पर भी इस पर डिपेंड करता है। बाकी 1.43 इंचेस का यहाँ पर आपको सर्कुलर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे यहाँ पर फीचर लिखे हुए हैं, देख सकते हो, ये आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो। सारी चीजें मैं बताऊंगा वीडियो में। पीछे की तरफ से बॉक्स में यहाँ पर ये सब लिखा है। लेकिन जल्दी से अब इस बॉक्स को ओपन करके इसके जो बॉक्स कंटेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ऊपर का कवर हटाओगे तो देख सकते हो यहाँ पर क्रोम लिखा हुआ एक और बॉक्स है, और इसको यहाँ पर ओपन करने के बाद जो वॉच है कुछ इस तरह से यहाँ पर पैकेजिंग में आती है। इसको मैं यहाँ पर साइड में रखता हूँ। इसके अलावा बॉक्स में आपको यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स मिलता है, और ऑब्वियसली बात है इसमें यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहती है, स्टिकर्स रहते हैं, वारंटी इन्फॉर्मेशन, और साथ में इसका जो चार्जिंग केबल रहती है, और ये पो कनेक्टर पिन वाली मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है। तो ये भाई इसके बॉक्स के कॉन्टेंट है। तो इसके ऊपर मैं साइड में करके अब यहाँ पर वॉच की तरफ आ जाता हूँ। तो सबसे पहले इस वॉच के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से यहाँ पर शुरू करते हैं। और देख सकते हो ये जो वॉच है मेरे पास यहाँ पर मेटल चेन स्ट्रैप के साथ है, तो देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी यहाँ पर ये प्रीमियम लुक दे रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो लेदर और सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ ही आती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो डायल है वो सब में यहाँ पर आपको मेटल का मिलता है। काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम फिनिश है इस वॉच की। और चेन स्ट्रैप है वो भी देख सकते हो यहाँ पर इस तरह के फिनिश के साथ आते हैं, और अच्छी क्वालिटी के चेन स्ट्रैप मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। आई थिंक ये 22 mm के होंगे, और इन चेन स्ट्रैप पे यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हो बोट की ब्रांडिंग भी है। तो काफी प्रीमियम लुक दे रही है ये वॉच। और अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक जो रोटेटिंग डायल मिलता है, ये वर्किंग क्राउन है, जिससे आप इसके जो वॉच फेसेस वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और या फिर आपका जो मेन्यू वगैरह उसको अगर आपको स्क्रॉल करना हो तो ये काफी अच्छी बात है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बटन दिया हुआ है, और ऑब्वियसली बात है पीछे की तरफ इसके आपको सेंसर दिख जाएंगे। तो ये हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर है, और ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो डिजाइन बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छी यहाँ पर प्रीमियम यहाँ पर इसकी जो बिल्ड और डिजाइन है। तो अगर आप इस तरह का जो सर्कुलर डायल वाली वॉच देख रहे हो चेन स्ट्रैप वगैरह के साथ, तो मुझे लगता है कि इसकी लुक काफी अच्छी लगेगी। बाकी एक बार इसका जो वेट है वो भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेटल स्मार्ट वॉच है, मेटल चेन के साथ आ रहा है, और इसका वेट टोटल है जैसे देख सकते हो 90 ग्राम। तो इसका जो वेट है 90 ग्राम के आसपास है, जो कि ठीक है, मतलब मेटल जो स्मार्ट वॉच के हिसाब से। बाकी इसको मैं एक बार आपको पहनकर भी इसकी लुक दिखा देता हूँ। बाकी ये जो चेन स्ट्रैप्स है इनको आपको अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना ये कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइट हो जाते हैं। मतलब अपने रिस्ट पर आप इस तरह से पहनकर इसको यहाँ पर बकल को टाइट कर दो, तो हर साइज पे यहाँ पर ये मतलब आप इसको पहन सकते हो। तो कोई भी रिस्ट साइज हो आप इसको पहन सकते हो। बाकी एक बार मैं आपको पहन कर दिखा देता हूँ। जैसे अपनी रिस्ट साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको रख के यहाँ पर ये बकल लगा दिया, और देख सकते हो कुछ इस तरह से ये वॉच मेरे रिस्ट पर लग रही है। अब मेरी जो रिस्ट है वो यहाँ पर मीडियम साइज की रिस्ट है। अगर आपकी थिन रिस्ट है तो हो सकता है इसका डायल आपको थोड़ा सा बड़ा लगे, लेकिन लार्ज या फिर मीडियम साइज की रिस्ट पर काफी अच्छा खासा यहाँ पर ये वॉच लुक देने वाली है। बाकी मेरी रिस्ट पर देख सकते हो भाई कुछ इस तरह से यहाँ पर ये वॉच लग रही है। तो आपको कैसी लग रही है वॉच, इसकी जो लुक है वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी जैसा आपने देखा भाई यहाँ पर रेस टू वेक वाला फीचर है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, और हर बार यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर ये इसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। अब स्क्रीन की बात कर रहे थे तो इस वॉच में आपको यहाँ पर 1.43 इंच का एमुलेट डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और डिस्प्ले की क्वालिटी पे बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है। देख सकते हो ये अलग अलग वॉच फेसेस यहाँ पर आप जो डायल रोटेट करके चेंज कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा इसके साथ इसकी बोट क्रेस्ट ऐप का भी सपोर्ट है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आगे बात करूंगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे फीचर यहाँ पर दिए हुए हैं,
यहाँ पर अगर मैं माई वॉच में जाऊँ तो आप यहाँ पर इसका जो वॉच फेसेस है चेंज कर सकते हो। अभी ये वॉच सिंक कर रही है, तो यहाँ पर जैसे आप इस पर टैप करोगे तो जो क्लाउड बेस जो वॉच फेसेस है यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो 200 के आसपास यहाँ पर जो क्लाउड बेस वॉच फेसेस है अभी लोड हो रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है ना, यहाँ पर आप अपना वॉच फेस खुद से यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो स्क्रैच से। बहुत सारे जो वॉचेस में ना आपको सिर्फ थोड़ा मतलब ऐसे फोटो वगैरह लगाने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आप स्क्रैच से जो वॉच फेस बिल्ड कर सकते हो। और जैसे यहाँ पर मैं माई क्रिएशन में जाऊँ तो देख सकते हो मैंने खुद से कुछ वॉच फेस बनाने का ट्राई किया था। और एक और चीज बताऊँ कि इसमें ना यहाँ पर ये वीडियो वॉच फेसेस को भी सपोर्ट करता है। देख सकते हो मैंने इस तरह का एक वॉच फेस बिल्ड किया था। मतलब एक तरह से आपको सारे टूल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कोई भी वॉच फेस अगर आपको बिल्ड करना हो, जैसे कि यहाँ पर टाइम डेट वगैरह आपको डालना हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको जैसे स्टेप्स काउंट, डिस्टेंस, कैलोरी, यहाँ पर हार्ट रेट, तो बहुत सारे फीचर इसके जो स्क्रीन पर आप उस तरह से बिल्ड कर सकते हो। मैं बिल्ड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वही मैं करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट डिस्प्ले की क्वालिटी मैं बोलूंगा कि भाई बहुत बढ़िया। यहाँ पर एग्जैक्ट रेजोल्यूशन मुझे नहीं पता, लेकिन 488 पिक्सल बाय 488 पिक्सल की यहाँ पर रेजोल्यूशन होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही शार्प टेक्स्ट है और एमुलेट डिस्प्ले ना, तो यहाँ पर जो वाइब्रेंसी है, कलर्स हैं, बहुत बढ़िया दिखते हैं। ब्राइटनेस भी बोलूंगा कि बहुत अच्छी खासी है इस वॉच की, आउटडोर हो इंडोर हो कोई यहाँ पर इशू नहीं होने वाला है। और एक और चीज कि इस वॉच का जो रिफ्रेश रेट है ना वो भी बहुत स्मूथ है हर तरह से, जैसे आप दिखा पाऊं, जैसे कि मेन्यू वगैरह में भी जाओगे देख सकते हो बहुत ही स्मूथ यहाँ पर रिफ्रेश रेट है। तो 60 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको जो रिफ्रेश रेट मिलेगा, स्मूथ फील होती है ये वॉच। और जैसे इसके बॉक्स पे भी लिखा है कि S1 प्रोसेसर यहाँ पर मिल रहा है, तो उससे यहाँ पर और अच्छी खासी परफॉर्मेंस रहती है। अलग से यहाँ पर डेडिकेटेड प्रोसेसर दिया हुआ है वॉच के लिए। बाकी इस प्रोसेसर से ना इसकी बैटरी वगैरह भी यहाँ पर काफी अच्छी खासी इंप्रूव रहेगी। इसमें आपको यहाँ पर 300 mAh की बैटरी मिलती है। मैं इस वॉच को पिछले 4 दिन से यहाँ पर पहनकर यूज कर रहा हूँ और अभी भी इसमें यहाँ पर 30 से 35% के आसपास यहाँ पर बैटरी बची हुई है। डिपेंड करता है आप कौन से जो फीचर है उसे इनेबल रखते हो, लेकिन एक हफ्ता आराम से यहाँ पर इसकी जो बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें आपको यहाँ पर IP68 की रेटिंग मिलती है इस वॉच में, तो यहाँ पर ये स्प्लैश डस्ट यहाँ पर रेजिस्टेंट है, कोई यहाँ पर इशू नहीं होने वाला है। बाकी अब जल्दी से एक बार इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूआई कैसा है और क्या क्या फीचर मिलते हैं उसको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे बताया इसकी जो डिस्प्ले आपको एमोलेड देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, यहाँ से इनेबल कर सकता हूँ मैं। और ऑब्वियसली बात है इसको इनेबल करने के बाद थोड़ा आपकी बैटरी वगैरह कंज्यूम हो सकती है, तो इसको देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। अब ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ये अडेप्टिव है, यानी कि कौन सा आपने वॉच फेस लगाया तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये दिखता है। बाकी सेटिंग में जाकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग्स है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पर फॉलो वॉच फेस है तो इसको आप डिजिटल एनालॉग यहाँ पर सेट कर सकते हो, मैंने फॉलो ही रखा हुआ है। रेस टू यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो वॉच फेस ये यहाँ पर लिख रहा है, यानी कि रेस टू वेक पे अगर आपको वॉच फेस यहाँ पर दिखाना है तो आप उसको इनेबल कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है, रेस टू वेक पे यहाँ पर जो वॉच फेस इनेबल हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। रेस टू वेक पे आपका जो स्क्रीन है वो लाइट हो जाता है। बाकी आपको यहाँ पर जो एनालॉग जो वॉच फेस मिलता है, तो जो एनालॉग है देख सकते हो वो कुछ इस तरह से यहाँ पर वॉच फेस रहता है, तो ये सही है। और जो डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो कुछ इस तरह से रहता है। तो फॉलो AOD के अलावा ये इस तरह से रहेगा। मुझे पर्सनली फॉलो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ये वाला जो वॉच फेस है अगर इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखोगे तो वो कुछ इस तरह से रहेगा इसके जैसा ही, या फिर अगर ये वाला वॉच फेस है तो इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देख सकते हो कुछ ऐसा रहता है। तो अलग अलग वॉच फेस यहाँ पे आप चेंज करके इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देख सकते हो। बट एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपके जो वॉच फेस है ना पर डे चेंज भी हो सकते हैं ऑटोमेटिकली। उसकी ऐप में वो फीचर दिया हुआ है यहाँ पर, जैसा आप देखते हो स्विच योर वॉच फेस ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पर अगर टैप करूँगा ना तो आप रूटीन बना सकते हो कब आपका वॉच फेस है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, और आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हो प्रीसेट वगैरह जो भी आपको यहाँ पर चाहिए, देख सकते हो बहुत सारी सेटिंग्स है इसमें। इसके बाद इसके यूआई की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करने पर यहाँ पर इसके जो शॉर्टकट बटन्स रहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, इसको मैं आगे दिखाऊंगा डिटेल में। बैटरी सेवर का मोड इनेबल कर सकते हो, SOS यहाँ पर है, DND का ऑप्शन इनेबल कर सकते हो और आप नहीं चाहते कोई यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करे। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर जो बटन आपको स्वाइप करने पर दिख जाएंगे। जैसे मेन्यू का लेआउट है उसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप वो कर पाओगे, देख सकते हो। ये भी बहुत सारे आपको जो मेन्यू के जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अभी करंटली मैंने यहाँ पर जो लिस्ट स्टाइल में इसको यहाँ पर किया हुआ था, लेकिन देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से अलग अलग जो आपको मेन्यू स्टाइल मिल जाएंगे। आई थिंक यहाँ पर आपको 5 मेन्यू स्टाइल मिलते हैं, रिंग व्यू का, सर्कल व्यू। तो जैसा आप देखें तो मैं इसको अगर सेलेक्ट करूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये मेन्यू हो गया है, तो इंटरेस्टिंग है ये भी। उसके बाद यहाँ पर जो स्वाइप करोगे तो आपको वेक जेस्चर का ऑप्शन है, ब्राइटनेस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, साइलेंट मोड इनेबल करना हो, मैंने अभी इनेबल किया हुआ है क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, तो इससे बेसिकली आपकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर वाइट हो जाती है, अंधेरे में काम आ जाती है कई बार। बेड टाइम यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हो, आप नहीं चाहते कोई आपको डिस्टर्ब करे, या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। फाइंड फोन का ऑप्शन है, नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बेसिकली इस वॉच में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फीचर दिया हुआ है। जब भी आप कहीं पर जा रहे हो आपको मतलब सिर्फ नेविगेशन के टर्न बाय टर्न जो इंस्ट्रक्शन चाहिए आपकी वॉच पर आ जाती है।
और वो भी इसके ऐप से आप इसको देख सकते हो। बाकी फ़ोन बुक चेक करनी हो, ऑफ रीसेट वगैरह करना हो, जैसे कि मैं इस पे अगर टैप करूँ तो देख सकते हो करंट ट्रिप मेरी यहाँ पर नहीं है, लेकिन लास्ट ट्रिप जैसे थी मेरी होम की, और या फिर मैं इस पे जैसे अभी जाऊँ तो डायरेक्शन वगैरह ही मुझे बताएगा। और इसको इनेबल करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर जो टन बाय टन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपकी वॉच पर आपको मिल जाती है। तो ये बहुत सही रहता है जब भी आप कुछ ड्राइव कर रहे हो, आप नहीं चाहते आपकी जो ध्यान है आपके फ़ोन पर जाए, सिर्फ वॉच पर ही आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी, या फिर आप इसको अलग अलग जगह पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो भाई शॉर्टकट मेन्यू था, काफ़ी सारी चीज़ें यहीं से एक्सेस हो जाती है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ भी स्वाइप करते हो तो ये शॉर्टकट कार्ड रहता है। सबसे पहले कॉलिंग के फीचर है, फोन बुक, कॉल हिस्ट्री, डायल पैड। उसके अलावा यहाँ पर आपको AI रिलेटेड कुछ फीचर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस वॉच में ना आपको AI कोच जैसा एक फीचर मिलता है। बेसिकली ये क्या करता है कि आपके रूटीन के हिसाब से आपको आपके जो जैसे एक्सरसाइज वगैरह सजेस्ट करेगा, आपको कितना देर तक नींद वगैरह लेनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब सजेस्ट करता रहता है। इसको इसकी ऐप में जाकर आपको इनेबल करना होता है, तो आपके जो गोल्स वगैरह रहते हैं फिटनेस के, उससे आप उसको यहाँ पर पूरा कर सकते हो। और साथ साथ आपकी जो हैबिट्स वगैरह उसको यहाँ पर इंप्रूव करने में हेल्प करता है। बाकी अगर आप जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हो, फिटनेस फ्रीक हो, तो यहाँ पर आपको जो वर्कआउट के प्लान भी बनाकर देता है ये। और पूरा दिन अगर आप इसको फॉलो करते हो ना, जो कि आपको ये सजेस्ट कर रहा है, तो सुबह सुबह ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर रिमाइंड करेगा, और शाम को भी आपको ये बता देगा कि आपका रिकैप क्या रहा पूरा दिन का। तो अगर आप अपनी हैबिट इंप्रूव करना चाहते हो या अगर आपको फिटनेस प्लान चाहिए, तो यहाँ से आप वो चूज कर सकते हो। क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर वो सेलेक्ट करने होंगे आपको। थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको इसको बतानी होगी कि मैं कितने दिन यहाँ पर एक्सरसाइज करता हूँ, आप प्रेफर करते हो वर्कआउट्स वगैरह। आपकी स्लीपिंग हैबिट क्या है वो यहाँ पर आपको डालनी होती है। आपका स्ट्रेस लेवल क्या रहता है यूजली। और ये सबके बाद जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपको जो आपकी हैबिट और रूटीन डिटेल आपको यहाँ पर सजेस्ट करेगा। और ये जो फीचर है ना, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहा था। तो ऐप में जाकर देख सकते हो यहाँ पर जो AI कोच है, अगर मैं इस पर टैप करूंगा तो यहाँ पर ये मुझे पूरा यहाँ पर डिटेल में बताएगा कि मेरा अभी का जो प्लान है वो यहाँ पर 3 वीक का मैंने प्लान है। इसमें मेरे को कितना यहाँ पर जो हर डेली गोल्स वगैरह रहेंगे। आज वैसे मेरा रेस्ट डे है, तो आज कोई भी यहाँ पर वर्कआउट का इसने मुझे नहीं बताया। लेकिन अगर मैं और डिटेल में अगर आपको दिखाऊँ ना, नहीं तो यहाँ पर ना ये बताता रहता है कि आपको आज इतना रन करना है, कितने किलोमीटर तक, और ये सब एक्टिविटी आपको करनी है, तो उसके हिसाब से, और कितने आपको देर तक आपको सोना है आज। और पिछले कुछ दिनों से मैं इसको यहाँ पर जैसे पहनकर यूज कर रहा था, तो देख सकते हो यहाँ पर आज मेरा डे 3 है वैसे इस गोल का। और टोटल मुझे यहाँ पर 16 एक्टिविटीज करनी है, 46 किलोमीटर मुझे यहाँ पर भागना है यहाँ पर वेट लूज करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग तरह के प्लान्स आपको ये मतलब सजेस्ट करता है आपके गोल्स या फिर आपकी कोई भी हैबिट वगैरह के हिसाब से। बाकी मैं यहाँ पर अपनी हिस्ट्री वगैरह भी देख सकता हूँ। जैसे आज की मेरी जो हिस्ट्री है देख सकते हो, इसमें यहाँ पर इसने मेरे को 47 का स्कोर दिया है आउट ऑफ 100। तो ये सही है। और उसके अलावा देख सकते हो मेरे जो स्टेप गोल्स हैं वो अभी आज थोड़े से कम ही है, क्योंकि आज रेस्ट डे है। उसके अलावा एक्टिविटी मैंने यहाँ पर इतनी करी है। मेरा हार्ट रेट जोन वगैरह यहाँ पर इसने मुझे बताया, स्ट्रेस लेवल कितना है। उसके अलावा यहाँ पर स्लीपिंग का स्कोर इसने मुझे दिया है 59 आज का। उसके बाद मॉर्निंग रेडीनेस यहाँ पर फेयर है, और यहाँ पर नाइट ब्रीथ वगैरह है। तो बहुत सारी डिटेल में आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये आज का है, कल का भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, और अलग अलग है। मूवमेंट्स यहाँ पर मैं टैप करूंगा तो मेरे कितने स्टेप्स हैं, और ये हिस्ट्री वगैरह भी यहाँ पर मेरे को बताएगा टुडे की। और मैं यहाँ पर यस्टरडे में देखूंगा तो देख सकते हो कल मेरे स्टेप्स थे 3000। उसके बाद यहाँ पर वाइटल्स के भी जो स्कोर्स वगैरह हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, या फिर इन्फॉर्मेशन जैसे हार्ट रेट में यहाँ पर कल का मेरा जो हार्ट रेट है देख सकते हो, उसकी जो डिटेल वगैरह है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसकी जो ऐप में मिल जाती है। बहुत ही फीचर रिच ये ऐप है। जैसे कि इसमें यहाँ पर आपको जो 700 प्लस जो एक्टिविटी मोड्स मिलते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बोट कॉइन के फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, और यहाँ पर बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये आपको फिटनेस प्लान वगैरह भी यहाँ पर सजेस्ट कर देता है। इवन यहाँ पर अगर कोई मैच वगैरह भी चल रहा है तो उसके स्कोर्स वगैरह भी यहाँ पर आपको इसके वॉच पर नोटिफिकेशन आ जाती है। तो बहुत बढ़िया मुझे यहाँ पर ये जो ऐप लगी, काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी है। बाकी वॉच के नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो नोटिफिकेशन आपको दिख जाएंगी, और ये सारी नोटिफिकेशन है। बाकी किसी भी नोटिफिकेशन पे आप यहाँ पर टैप करोगे तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी बड़ी समरी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये भी ठीक है। और अभी मैं इसको यहाँ पर लाइक क्लियर कर देता हूँ, और देख सकते हो बहुत ही यहाँ पर स्मूथ नेविगेशन है, कोई यहाँ पर स्टटर वगैरह नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो जैसे बताया यहाँ पर जो मॉर्निंग डाइजेस्ट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको वॉच पर आ जाता है, और अलग अलग जितनी भी चीज़ें हैं आपको इसकी वॉच पर ही दिख जाएंगी, आपके सारे प्लान वगैरह। तो ये मुझे सही लगा। उसके अलावा यहाँ पर जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, यहाँ पर आपको जो स्मार्ट अलर्ट के फीचर भी मिल जाते हैं। ये एक यूनिक चीज़ मुझे यहाँ पर इस वॉच में लगी। जैसे आपके फ़ोन पे बहुत सारे मैसेज नोटिफिकेशन आते हैं, मतलब कहीं जगह पर जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हो जाती है वो मिस हो जाती है, लेकिन ये फीचर बेसिकली आपको कंपाइल करके जो चीज़ें बताया था। जैसे यहाँ पर अभी ये फाइनेंस और कम्यूट का कुछ मेरे को यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वगैरह के यहाँ पर सजेशन आते रहेंगे। उसके अलावा आप QR कोड वगैरह भी यहाँ पर इसकी वॉच में आप डाल सकते हो। ये मैंने डाला हुआ है अपने गूगल पे का, किसी को कुछ मतलब लेना हो तो। एनीवेज, बाकी मैंने बताया ना, स्पोर्ट्स स्कोर भी आपको यहाँ पर इसकी वॉच में दिख जाते हैं अगर कोई मैच वगैरह चल रहा है। और उसके अलावा कैमरा कंट्रोल आप यहाँ पर कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल आप कर सकते हो। साथ में यहाँ पर जो करंट वेदर की इन्फॉर्मेशन है आपको दिख जाएगी। तो अभी जो करंट एरिया का वेदर है उसमें यहाँ पर आपको जो किलोमीटर, विंड स्पीड, प्रेशर, और यहाँ पर
जो फोरकास्ट वगैरह भी दिख जाता है, तो ये भी बहुत डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे मैंने बताया, इस वॉच में आपको यहाँ पर 700 प्लस जो एक्टिविटी के जो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, देख सकते हो। सेटिंग में जाकर मैं और भी चीज़ें यहाँ पर गोल्स वगैरह सेट कर सकता हूँ, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं, लास्ट नाइट की स्लीप आप मेरी देख सकते हो 8 घंटे 20 मिनट की, और ये काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें बताता है, चाहे आपकी डीप स्लीप हो, लाइट स्लीप हो, REM है, वो इन्फॉर्मेशन आपको वॉच में दिखती है। बाकी इसकी जो एक्यूरेसी की बात करूँ, चाहे वो स्टेप्स काउंट की हो, चाहे वो स्लीप ट्रैकिंग की हो, वो मुझे भाई बहुत बढ़िया लगी। और स्लीप ट्रैकिंग में बोलूँगा कि काफ़ी एक्यूरेट भी लगी मुझे। यहाँ पर जिस टाइम पे मैं सोया था, जिस टाइम पे उठा हूँ, यहाँ पर उसने वहाँ पर शो किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट है, वो आपके जो स्ट्रेस लेवल आपको यहाँ पर बता देता है। तो अभी यहाँ पर ये माइल्ड स्ट्रेस वगैरह है, लेकिन जो हिस्ट्री वगैरह भी आप देख सकते हो, तो कॉन्टिन्यूस यहाँ पर ये ट्रैक करता है कि आपका कितना स्ट्रेस लेवल है। बाकी तो आपको यहाँ पर जो SpO2 या फिर आपको जो स्टेप्स काउंट है या फिर हार्ट रेट है, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। बाकी वेलनेस के जो स्कोर्स हैं वो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। अब देखो भाई, यहाँ पर इसके जो एक्यूरेसी की बात करूँ, चाहे स्टेप्स काउंट हो या फिर इसकी जो स्लीप ट्रैकिंग हो, और या फिर इसके जो सेंसर्स हैं, तो स्टेप्स काउंट मुझे काफी हद तक यहाँ पर जो एक्यूरेट लगे। ऑलमोस्ट यहाँ पर 90 से 95% के आसपास एक्यूरेसी रहती है, और इतना मुझे लगता है कि किसी भी वॉच के हिसाब से काफी बढ़िया रहेगी। बाकी स्लीप ट्रैकिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, काफी मुझे एक्यूरेट लगी। बाकी इसके जो सेंसर्स है, हार्ट रेट, SpO2, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कितने वो एक्यूरेट है, उसको हम चेक करेंगे। बाकी वॉच का जो मेन्यू एक्सेस करना है, तो यहाँ पर ये जो क्राउन है, इसको आपको यहाँ पर प्रेस करना है, तो इस तरह से आप मेन्यू में आ जाते हो, और इस मेन्यू में आप कुछ किस तरह से स्क्रॉल करके यहाँ पर इसको नेविगेट कर सकते हो, या फिर इस क्राउन से भी आप इसको नेविगेट कर सकते हो, तो दोनों तरह से हो जाएगा। बाकी मेन्यू में आपको सबसे पहले यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन है, और ऐप्स में बेसिकली आपको यहाँ पर नेविगेशन, QR कोड और स्मार्ट अलर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके अलावा अलार्म, AI कोच के जो फीचर्स वगैरह हैं, यहाँ से भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। एक्टिविटीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्टिविटी रिकॉर्ड्स अगर मैं जाऊँ, तो आपकी जो लास्ट फ्यू एक्टिविटीज़ है उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। जैसे इसमें टैप करता हूँ, तो वो समरी आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें। तो लास्ट मेरी जो एक्टिविटी थी देख सकते हो, यहाँ पर 878 स्टेप्स थे, एवरेज पेस वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी। ब्रीथ एक्सरसाइज यहाँ से आप कर सकते हो, कैमरा कंट्रोल करना हो। उसके बाद जो कॉलिंग के फीचर है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, कॉल हिस्ट्री या फिर डायल पैड, फ्लैश लाइट, फाइंड फोन, हार्ट रेट, म्यूजिक कंट्रोल, नोटिफिकेशन, रिमाइंडर्स आपको यहाँ पर आप देख सकते हो। स्पोर्ट्स स्कोर यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो, स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, सेटिंग है, SpO2, स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप्स, स्टॉप वॉच, टाइमर, वॉइस असिस्टेंट, वेदर और वेलनेस बैलेंस, ये सारी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। बाकी रिमाइंडर वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर अभी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा मेडिसिन के रिमाइंडर या फिर किसी तरह के रिमाइंडर आप इसमें सेट कर सकते हो वॉच में। बाकी एक और चीज, यहाँ पर सेटिंग में जाओगे तो और भी बहुत सारे जो फीचर्स वगैरह आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे वॉच फेसेस यहाँ से भी देख सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। स्क्रीन टाइम वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, मैंने यहाँ पर अभी ज़्यादा किया हुआ है। साउंड के जो ऑप्शंस वगैरह वो आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप रिंग टोन है, उसको यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। वैसे 2 ही रिंग टोन है, लेकिन यहाँ पर आप सेट कर पाओगे। उसके अलावा मैसेज की टोन है, वॉल्यूम यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। उसके अलावा वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी आपको कैसी चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर लो। वेक जेस्चर यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। लेआउट मैं ऑलरेडी दिखा दिया, मेन्यू के लेआउट सेट कर सकते हो। ब्राइटनेस यहाँ से आप सेट कर पाओगे। डू नॉट डिस्टर्ब, बेड टाइम मोड, बैटरी सेवर मोड, सिस्टम, QR कोड और अबाउट का ऑप्शन है। सिस्टम है बेसिकली आपके पावर ऑफ, फैक्ट्री रीसेट और रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको इस वॉच में यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत ही यहाँ पर मेरे को लगता है कि फीचर रिच स्मार्ट वॉच है प्राइस के हिसाब से। एज सच कोई मुझे फीचर इसमें मिसिंग नहीं लगा है। सारे यहाँ पर काम के फीचर्स हैं ऑलरेडी। अगर कुछ मिसिंग फीचर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन मिसिंग लगेगा, और या फिर गेम्स का भी आजकल जो वॉचेस में आ जाता है, बट इतना वो काम का नहीं होता, बैटरी ही खाता है वैसे। लेकिन अब जल्दी से इस वॉच को मैं आपको पहनकर इसका जो हार्ट रेट, SpO2 और ऑब्वियसली बात है कॉलिंग का फीचर मिलता है इसमें, तो वो सारी चीज़ें चेक कर रहे थे कि वो कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले इसका जो हार्ट रेट है उसे यहाँ पर हम मेजर करेंगे। तो मेन्यू में जाकर मैं यहाँ पर हार्ट रेट पे टैप कर देता हूँ और उस पर मेजर पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और अपनी फिंगर पे मैं यहाँ पर ये SpO2 जो रीडर है, मीटर है, वो भी मैं लगा लेता हूँ ताकि आप इसको कंपेयर कर पाओ। तो SpO2 मीटर ने यहाँ पर बताया भाई 84 बीट पर मिनट, और वॉच ने यहाँ पर बता दिया 90 बीट पर मिनट। और अभी ये जो रीडिंग से देख सकते हो इसमें यहाँ पर चेंज भी हो रही है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बोलोगे सिमिलर रीडिंग्स है। 88 यहाँ पर हो चुका है वैसे, तो हार्ट रेट के मामलों में काफी हद तक ये एक्यूरेट ही लगा। उसके अलावा SpO2 की रीडिंग है, उसे भी यहाँ पर मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरी लास्ट रीडिंग थी, यहाँ पर मैं मेजर पे टैप कर लेता हूँ। SpO2 के लिए थोड़ा यहाँ पर मतलब स्टिल रहना पड़ता है, मगर यहाँ पर मैं ये जो SpO2 जो मीटर है इसको भी लगा के यहाँ पर रख लेता हूँ, ताकि यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर पाए। वैसे जो SpO2 मीटर ने 98% के आसपास बताया है यहाँ पर भी, और वॉच भी देख सकते हो भाई, ये भी 98% यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो उस मामले में भी काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा क्लोज टू एक्यूरेट है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, ये जो वॉचेस हैं किसी तरह से कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज़ करो तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ करना। बट मुझे यहाँ पर एक्यूरेसी काफ़ी यहाँ पर मतलब क्लोज टू एक्यूरेट लगी। बाकी अब यहाँ पर इसका जो कॉलिंग का फीचर है उसको भी यहाँ पर टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मेन्यू में जाकर मैं यहाँ पर कॉल पर टैप करता हूँ। डायल पैड में जाकर हम एक नंबर डायल कर देते हैं, और सबसे पहले इसका जो स्पीकर का वॉल्यूम है उसे चेक करेंगे वो कितना लाउड है। प्रीपेड संबंधित जानकारी के लिए 1
तो जैसा आप यहाँ पर सुन सकते हो कि जो इसका वॉल्यूम है स्पीकर का, वो मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक लाउड है। इंडोर में आपको कोई इशू नहीं होने वाला, इवन आउटडोर में भी यहाँ पर मेरे को लगता है कि आराम से कॉल ले सकते हो। बहुत ज़्यादा नॉइज़ी एनवायरनमेंट होगा तो वहाँ पर शायद थोड़ा कम लगे। बाकी वॉल्यूम वगैरह वो यहाँ से आप इसका जो कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर कॉलिंग के टाइम पर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ये जो कॉल है अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, फ़ोन से वॉच पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके अलावा काट सकते हो, म्यूट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है, मैं भी काट देता हूँ यहाँ वापस से। बाकी इसकी माइक की क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी बोला कि काफ़ी बढ़िया। मैंने कुछ कॉल्स लिए हैं और सामने वाले को कोई यहाँ पर इशू नहीं होता है सुनने में। तो अगर आप ये कॉलिंग के लिए स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो तो आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर नोटिफिकेशन की बात करूँ तो वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो SMS नोटिफिकेशन है, देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर रहती है, यहाँ पर पॉपअप की तरह आ गई है। और इसमें आपको यहाँ पर इंग्लिश टेक्स्ट का सपोर्ट है, यहाँ पर इमोजी का भी सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी टेक्स्ट का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी इसकी ऐप की सेटिंग में भी जाओगे ना तो देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ऑटो एक्टिविटी डिटेक्शन का यहाँ पर आपको फीचर मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ऑटो मॉनिटरिंग हार्ट रेट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है और इंटरवल आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ऑटो स्ट्रेस और HRV मॉनिटरिंग यहाँ पर आपको दी है। कस्टम रिमाइंडर, AI हेल्थ और इमरजेंसी SOS, ब्लूटूथ कॉलिंग, फाइंड फोन, वेदर, फाइंड माय वॉच, वेदर सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, 10x10 नेविगेशन। तो सेटिंग्स आप से देख सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर इसकी ऐप से आप जो चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत ही यहाँ पर फीचर रिच ऐप है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। तो ओवरऑल ये जो वॉच है भाई, देखो बोट क्रोम इयॉन प्राइस के हिसाब से बहुत ही यहाँ पर फीचर रिच ऐप है। AI यहाँ पर आपको कोच के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके अलावा इसमें आपको यहाँ पर डेडिकेटेड S1 प्रोसेसर है, तो काफ़ी स्मूथ और मेरे को लगता है कि स्टटर फ्री एक्सपीरियंस है। एमुलेट स्क्रीन यहाँ पर मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, इसकी काफ़ी शार्प है। बाकी सेंसर्स की एक्यूरेसी भी मैं बोलूँगी काफ़ी हद तक मुझे क्लोज टू एक्यूरेट लगी है। और बाकी कॉलिंग के लिए भी आप इसको यहाँ पर बाय कर सकते हो। तो प्राइस के हिसाब से मुझे ये वॉच काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी फीचर रिच स्मार्ट वॉच है। ऐप का जो सपोर्ट मिलता है आपको, उसमें भी बहुत सारे फीचर मिल रहे हैं। और इसका जो प्राइस है यहाँ पर इस टाइम पर जो उसका लॉन्च प्राइस है वो है 3699 रुपये। इसको आप यहाँ पर बोट की वेबसाइट से या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। 3699 से शुरू होती है। इसका जो सिलिकॉन बैंड के साथ आती है, ये जो मेटल स्ट्रैप है इसका प्राइस रहेगा 41,999। 3699 ये इसका जो सिलिकॉन स्ट्रैप वाली जो स्मार्ट वॉच रहती है, ये जो मेटल जो स्ट्रैप के साथ आती है ये आती है 4199, यानी 4200 रुपये के आसपास। अब इस प्राइस रेंज में और भी जो वॉचेज आती है अलग अलग ब्रांड्स की, अगर आप चाहते हो इस वॉच का मैं उस वॉच से भी यहाँ पर कंपेयर करूँ, किसी भी वॉच से, वो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा। बट मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी वॉच लगी है। और अगर आपको इसको बाय करना होगा, लिंक मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये स्मार्ट वॉच बोट क्रोम इयॉन, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा देना, और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको अगली बार।